डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो जी हाँ, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर है हिंदी विषय का ही है। अगर आप भी वाकई में पूरे 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हो तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा ये एकदम असली पेपर है। बिल्कुल आपको परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी ज़िले से हो, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके सभी सरकारी स्कूलों में यही वाला क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से आज हम पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 10वीं का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है। और देखिएगा आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप स्वयं इसको देख लें अच्छी प्रकार से। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो देखिएगा 4 कालों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परसु का अर्थ होता है। तो देखिएगा परसु का अर्थ होता है फरसा। उसके बाद में विभानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा भरत मुनि की है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देगा? तो देखो सरकंडे का चश्मा लगा देगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनसे पहले पद को क्या कहते हैं? तो देखिएगा इनको पूर्व पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माता कांचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा है। तो देखिएगा चिड़ियों का झुंड चर रहा है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख ले, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। आप सब लोग इसको भी याद कर लें। आश्रय की भारी चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आप सब लोग यहाँ से याद कर लें इनको। अगला क्वेश्चन, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो देखो साधारण वाक्य यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर बनाते थे। तो देखो सेना ही बनाते थे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है, असत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, ये भी असत्य होगा। बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, ये भी सत्य है। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदवे की छाया कहा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वाच्य के 4 प्रकार असत्य होगा। लेखक शिवपूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा। लेखक शिवपूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, असत्य होगा। आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे आपको बनानी है। भृगुकुल के ध्वज, तो देखिएगा कौन है? लक्ष्मण। दोहा की जोड़ी मिल जाएगी वर्णिक छंद से। कहानी के तत्व होंगे 6। निस्तब्धता की जोड़ी सन्नाटा से। और गले का हार इसकी जोड़ी बहुत प्रिय से। महतारी की जोड़ी माता से। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लो, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? तो देखो धनुष के टूटने के कारण हुआ। उद्दीपन किसे कहते हैं? तो देखो रस के बढ़ाने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? देखिएगा कार्तिक माह से शुरू होकर ये फागुन मास तक चलती थी। 2 स्वर के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो देखो स्वर संधि होगी। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त होना। यहाँ से देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास, तो देखिएगा देहाती दुनिया होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए मैंने आपको। रीतिकाल की 2 विशेषता आपको बतानी है। सूरदास अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। प्रश्न नंबर 8 को देख ले, प्रश्न नंबर 9 को, 10 को, 11 को। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले। बहुत ही जल्दी मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी उपलब्ध करवाने वाला हूँ।
प्रश्न नंबर 11 को देख ले, प्रश्न नंबर 11 लिखा है, प्रश्न नंबर 12, 13, 14। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप सब लोग जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर ले, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर ले और साथ ही साथ में इनको अच्छे से याद भी कर ले, क्योंकि आपके पेपर में, परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।